ग्रैंडपा जेंट चिकन ऑमलेट। एक गांव में दयानंद नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसने खूब मेहनत करके अपने दोनों लड़कों को पढ़ाया। उन दोनों लड़कों ने बड़ी अच्छी नौकरी ढूंढी और विदेश में जाकर सेटल हो गए। एक दिन दयानंद ने अपने बड़े बेटे सचिन को फोन लगाया। बेटे, तुम्हें विदेश भेजकर 4 साल हो गए। तुम्हारी पढ़ाई के लिए अपनी 2 एकड़ जमीन और घर को मैंने गिरवी रखा था। तुमने कहा था ना बेटा कि नौकरी मिलते ही थोड़ा थोड़ा करके तुम सारा उधार चुका दोगे। अब तक मुझे जहाँ जहाँ से जो थोड़े बहुत पैसे मिले उससे मैं ब्याज भरता आया हूँ। अगर तुम थोड़े पैसे मुझे भेज दो तो मैं घर और खेत को नीलामी से रोक सकता हूँ। अरे बापू, आप बूढ़े हो गए हैं, खेती तो वैसे भी नहीं कर सकते, तो उस खेत से आपको क्या लेना देना। और वैसे भी जो मैं पैसे कमा रहा हूँ वो मेरे और मेरे बच्चों के लिए काफी नहीं है। अब तुम्हारा उधार मैं कहाँ से चुकाऊंगा बापू। कहकर दयानंद की बात को ना सुनकर उसने फोन काट दिया। दयानंद बहुत निराश हुआ। उसने अपने छोटे बेटे विकास को फोन लगाया और जो बात उसने सचिन से की वही उसने विकास से भी की। अरे बापू, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि ऐसी बातें मुझे ना सुनाया करो। अरे वैसे ही मेरे बहुत सारी परेशानियां हैं। अरे हाँ, एक खास बात तो कहना ही भूल गया। 10 दिन पहले मेरी शादी हुई है। लड़की यहीं की रहने वाली है। मैं इस शनिवार को वीडियो कॉल करूंगा। तुम और माँ हम दोनों को आशीर्वाद करना। दयानंद को परेशान देखकर उसकी पत्नी तुलसी, क्यों जी, क्या हुआ? तब दयानंद ने जो बेटों से बात की वो सब तुलसी को बताया। अगले शनिवार को अपने खेत और घर की नीलामी है। उस अपमान को सहकर अब इस गांव में हम नहीं रह सकते। तुम सारा सामान बांध लो, हम कल ही ये गांव छोड़कर चले जाएंगे। तुलसी भी बहुत चिंतित हो गई। अगले दिन सवेरे दयानंद और तुलसी गांव छोड़कर जाने के लिए तैयार हो गए। दयानंद ने अपने घर में पाल रहे मुर्गी को एक टोकरी में रखा। ये देखकर तुलसी गुस्से में, अब इस मुर्गी को अपने साथ ले जाना जरूरी है? ये अंडे तो देती नहीं, इसे काटने के लिए तो आप तैयार नहीं। अरे बाकी की 30 मुर्गियाँ बीमारी से मर गई, पर ये अकेली बच गई। हर रोज कई सेर दाने खा जाती है लेकिन अंडे नहीं देती। इसे यहीं छोड़कर जाना अच्छा होगा। अरे भगवान, हमारे जो अपने बच्चे हैं उन्होंने ही हमें छोड़ दिया, लेकिन ये मुर्गी हमारे साथ कई सालों से है। हम इसे 4 दाने डाल देंगे तो कौन सी आफत आ जाएगी। अरे हमारे अपनों ने हमें छोड़ दिया तो कम से कम ये तो हमारे साथ है। ये बात सुनकर तुलसी ने सिर पकड़ लिया। यूं दयानंद और तुलसी दूसरे गांव जा पहुँचे। वहाँ एक छोटी सी झोपड़ी में रहने लगे। हर रोज सवेरे उठते ही दयानंद उस मुर्गी को दाना डालता और फिर काम ढूंढने निकल जाता। कई दिन बीत गए लेकिन उस नए गांव में किसी ने दयानंद को नौकरी नहीं दी। तब दयानंद ने एक ठेले में ऑमलेट बनाकर बेचना शुरू किया। धंधा तो अच्छा चल रहा था लेकिन दयानंद को कोई खास लाभ नहीं हुआ। हर रोज की तरह एक दिन दयानंद ने मुर्गी को दाना डालने के लिए उसके टोकरी को ऊपर उठाया। तब वो मुर्गी एक विशाल मुर्गी में बदल गई। इतने विशाल मुर्गी को देखकर दयानंद हैरान रह गया। एक श्राप के कारण मैं इतने दिन से छोटी सी मुर्गी बनी रही। तुमने मुझे बड़े लाड प्यार से पाला है। मैंने अंडा नहीं दिया फिर भी तुमने मुझे कुछ नहीं कहा। मैं बीमार हुई तो तुमने मेरा इलाज करवाया। मुझे चोट लगी तो तुमने दवाई डालकर पट्टी बांधा। तुमने मुझे अपने बेटे की तरह पाला। आज मैं श्राप से मुक्त हो गई हूँ। मैं तुम्हें ये बहुत बड़ा अंडा देती हूँ। तभी वहाँ एक बहुत बड़ा अंडा प्रकट हुआ। तुम ऑमलेट का धंधा करते हो ना? इस अंडे से तुम बहुत सारे ऑमलेट बना सकते हो। कहकर वो मुर्गी वहाँ से गायब हो गई। दयानंद ने उस बड़े से अंडे को अपने ठेले के पास एक स्टैंड में रखा। उसने उस अंडे के साथ एक नल को फिट किया और उसने ऐसा प्रबंध किया कि नल से सीधा तवे में अंडे का रस गिरे। ये देखकर लोग हैरान हो गए। उस विशाल अंडे की कहानी सुनकर लोग उस अंडे का ऑमलेट खाने के लिए दयानंद के पास उमड़ पड़े। दयानंद ने खूब पैसे कमाए। उसने नीलाम हुए अपने घर और खेत को फिर से खरीद लिया।
देखा तुलसी, जिन बच्चों को हमने मेहनत से पाला पोसा वही हमसे मुंह फेर कर चले गए, लेकिन 4 दाने क्या डाल दिए, उस मुर्गी ने हमारा एहसान का बदला चुका दिया। उस दिन से दोनों खुशी खुशी रहने लगे।